बड़ी लंबी वार्तालाप चली हमारी कर्म के ऊपर। तो सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। क्या था, एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था वो गांव का, लेकिन शहर में रहने लगा था। ब्राह्मण की कोई औलाद नहीं थी। बहुत तप जाप पूजा पाठ करने के बाद उसके यहाँ पे एक बच्चा हुआ। नवजात शिशु से उसने बात करना चाहा और आग्रह किया अपनी मदर से कि जो मेरे यहाँ पे बेबी आया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। माँ को थोड़ा हंसी आई। हंसते हुए उस नवजात शिशु को उस पंडित के हाथ में दे दिया। पंडित जी ने उसको अपने हाथ में पकड़ा, बच्चे की आंखों में डाला अपनी आंखें और पूछा उसकी आत्मा से, क्यों आए हो तुम? क्या रोल प्ले करना है तुम्हें मेरी जिंदगी में? पंडित बड़ा ज्ञानी था, आत्मा से बात करने की विधि उसके पास थी। तो सहज जैसे उसने पूछा, वैसे ही उस नवजात शिशु ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। अब वो बातें क्या थी? बुदबुदाते हुए, भूल गए हो पंडित, मैं वही मोची हूँ जिसके पैसे तुमने खा लिए थे। वो पैसे मैं तुमसे लेने आया हूँ। कि वो कैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम तो बहुत छोटे हो। कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं छोटा हूँ, लेकिन अपना लिया हुआ धन तो मैं वापस लेके ही रहूंगा, चाहे थोड़ा और बड़ा हो के लूं। पंडित ने कहा, चलो तो ये युक्ति भी बता दो, तुम्हारा जो लिया हुआ धन है मैं कैसे उसे दे सकता हूँ? तो उस बच्चे ने कहा, मेरा धन 4 बोरी गेहूं, 8 बोरी चावल और इतनी दाल, वो सारी क्वांटिटी उसने बता दी और कहा कि वो फला फला गांव में एक ब्राह्मण रहता है, उसके यहाँ पे लेके आओ। ब्राह्मण बहुत रईस था, बहुत धन संपत्ति वाला था। उसने सारा सामान लिया और वो उस गांव में पहुंचा दिया। जैसे ही वो सामान वहां पहुंचा, वो बच्चा डेथ कर गया, वो मर जाता है। पंडित ने अपने उस बच्चे को जो लेने आया था उतना धन दिया, उसके कर्मास काटे और वो पूरे हो गए। वो डेथ कर गया। उसका रोल उतना ही प्ले उसने किया जितना जब तक कि उसका धन उसको नहीं प्राप्त हुआ। अब वो जो बच्चे की आत्मा जो थी वो निकल के जा चुकी। बच्चा डेथ कर गया। अब बच्चे के पास जिसका ऋण था वो वहां पहुंच गया। अचानक से हो गया कर्म पूरा। आगे क्या होता है? दूसरा बच्चा आता है। दूसरा बच्चा कहता है, ऐसे ही वार्तालाप होती है, उसने भी वही कहा, भूल गए हो, तुम पिछले जन्म में मेरा खून पी के आए हो। मैं तुम्हारा खून पी के आया हूँ? पंडित ने कहा, हाँ मेरा खून पिया तुमने। कैसे पिया? तुमने मुझे उससे ब्याज लिया। मैं कैसे कैसे सारा काम कर करके तुम्हें ब्याज खिलाता रहा। तुम उसको खाते रहे। वो पैसा मेरा खून पसीने की कमाई था, इसलिए मैं आज तुम्हारा खून पीने आया हूँ। पंडित ने वो कहा, कैसे पॉसिबल है? तुम मुझे मेरा खून कैसे पियोगे? कह रहे, काट अपना अंगूठा, पिला दे मुझको। पंडित ने किया वही, अपने अंगूठा काटा और उसके मुंह में डाल दिया। जितना वो पी पाता था, जितना पी सकता था, उसने उतना खून उसका पिया और वो डेथ कर गया। अब उसकी माँ चौंक गई, जिस बच्चे को तुम गोदी में लेते हो वो मर जाता है, खबरदार जो आगे बच्चे को लिया। अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे फिर एक तीसरा बच्चा उसके यहाँ पे आता है। उसी तरह से नवजात शिशु से आंखों में आंखें डाल के पंडित फिर से पूछता है, क्या करने आए हो? क्या करना चाहते हो? क्या लेना देना है मेरा तुम्हारा साथ? बच्चा मुस्कुराया, 14-15 साल का रोल प्ले करूंगा तेरी जिंदगी में, और वो सब तुझको दूंगा जो तेरी इच्छा थी और जो मैंने तुझसे ले रखा था। पंडित ने कहा, माँ बजा दे ढोल। आज ये बच्चा मेरा है और ये मेरा साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं इसका धन पूरा नहीं ले लूंगा। तो मैं धन उससे उतना कमाऊंगा नहीं, उतना कमाने नहीं दूंगा जितना कि धन उसको मुझसे, जितना धन इस बच्चे को मुझे पे करना है। माँ ने ढोल नगाड़े बजवाए, खूब अच्छे से दावत की और ये बच्चा पलने लगा, बड़ा होने लगा। जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता गया, इसका बड़ा वर्चस्व बढ़ता गया, सब जगह इसकी कीर्ति फैलती गई। ये अभी 10 साल का ही हुआ था
कि ये स्वस्ति वाचन करने लगा, कहानियां सुनाने लगा, भगवत गीता का पाठ करने लगा। छोटा सा सुंदर सा बच्चा, और वो सब इतना स्वस्ति वाचन कर रहा हो, भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। धन का ढेर लगता था जब ये अपनी कथा कहानियां सुनाता था। बच्चा बड़ा हो रहा था, जल्दी उसने शादी भी कर दी। अभी वो बच्चा छोटा ही था। शादी होने के बाद पहले ये रिवाज था कि शादी होने के बाद एक दिन बहू घर में रहेगी और फिर वापस मायके चली जाएगी। कुछ सालों बाद उसका गोना होगा और फिर वो वापस आएगी। तो मैं भी मुंह दिखाई चल रही थी। पंडित का लड़का बहुत बड़ी कथा कह के आया किसी जजमान के यहाँ, और उसने बहुत सारा धन दे दिया। इतना धन कि जितना उस बच्चे को पंडित को पे करना था, इससे भी ज्यादा धन वो कमा के ले आया। अब पंडित का बच्चा अंदर जाके सो गया। कुछ ही देर बाद उसके प्राण निकल गए, मतलब वो मृत्यु हो गई उसकी। अब पंडित बाहर से आता है, यहाँ पे रोना पीटना मच रहा है। पंडित कहता है, अरे बेईमान, तू तो कहता था तू मेरे साथ रहेगा, मुझे इतना सारा कुछ दे के जाएगा, तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, और तू जा कैसे सकता है। बच्चे की आत्मा इर्द गिर्द घूम के कहती है, अपने घर में नजर दौड़ा के देख, मैंने तुझे अपने देने से भी ज्यादा धन दे दिया है कमा के। अब तू रो चाहे हंस, मैं तो चला। पंडित ने उसे रोका और बाध्य किया, ये पूछा कि ये जो बहू तेरी आई है, ये जो तेरी वाइफ है, इसका क्या दोष था, तू इसको क्यों छोड़ के चला गया। तो मुस्कुराते हुए उस बच्चे ने कहा, ये वही लेडी है, ये वही औरत है जिसने मुझे लास्ट बर्थ में धोखा दिया था। मैं बेइंतहा मोहब्बत इसको करता था। ये एक अमीर आदमी के पास मुझे छोड़ के चली गई थी, और जिसकी वजह से मेरे प्राण निकल गए थे। तो मैं आज इसको उसी दर्द, उसी पीड़ा में छोड़ के जा रहा हूं जैसे ये मुझे छोड़ के आई। होगी कर्मों की कहानी।